अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो और प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहते हो तो दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस की जिसे आप फॉलो करके प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हो वंस एंड फॉर ऑल। हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? तो डोपामिन डिटॉक्स एक प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करके अपने स्टिमुलेशन लेवल्स को कम कर सकते हो, ओवर स्टिमुलेशन से बच सकते हो और बोरिंग एंड इम्पोर्टेंट और प्रोडक्टिव टास्क को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हो, अपना फोकस बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी स्टिमुलेशन रील्स या ऐसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज करके मिलती है और आप ओवर स्टिमुलेट हो जाते हो, डोपामिन डिटॉक्स आपके स्टिमुलेशन लेवल्स को वापस नॉर्मल लेवल्स पर लेके आएगा ताकि आपको जो प्रोडक्टिव टास्क हैं वो इंटरेस्टिंग लगे और आप फोकस कर पाओ। द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन डिटॉक्स इंक्लूड द एबिलिटी टू फोकस मोर, द रिडक्शन ऑफ ओवर स्टिमुलेशन ताकि आप फोकस कर पाओ। जब आप फोकस कर पाओगे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जिससे आप ज्यादा अचीव कर पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे अपनी लाइफ में। तो डोपामिन डिटॉक्स को आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? तो डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जिसका फर्स्ट स्टेप है रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शंस। अभी यहीं से आपके जो इस वीडियो के एक्शन स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। एक पेन और पेपर लीजिए, 2 कॉलम्स क्रिएट कीजिए। पहले कॉलम में लिखिए कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, स्टडिंग, रीडिंग अ बुक, रनिंग, एक्सरसाइजिंग और योगा। और दूसरे कॉलम में लिखिए कौन सी एक्टिविटीज आप अवॉइड करना चाहते हो। टू फाइंड अ मोर रेलेवेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन, थिंक अबाउट द एक्टिविटीज जो आप अगर छोड़ दो, अगर आप आज से ही छोड़ दो तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाए। वो कौन सी एक्टिविटी है जो आपको इतना डिस्टर्ब करती है कि उसे छोड़ते ही आपका फोकस है वो इंप्रूव हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रील्स देखना, यूट्यूब पे वीडियोस बिंज वॉच करना या नेटफ्लिक्स देखना, कुछ भी। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एक्टिविटीज जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको, द सेकंड स्टेप इज इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब ये है जब हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी जितनी ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी हम उतना ही उसे कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एनवायरमेंट में फोन आपके लिए एक्सेस करना बहुत आसान है तो आप ऑब्वियसली उसे इजीली एक्सेस करोगे और यूज करोगे जब भी आपका मन करेगा। लेकिन अगर आप फोन को टर्न ऑफ कर दो या एयरप्लेन मोड पे कर दो या सिंपली किसी और रूम में ही रख दो तो क्या आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? ऑल्दो इनिशियली आप जाकर फोन लेकर आओगे, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक? अगर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप इवेंचुअली इसे छोड़ दोगे ना। तो यहाँ पर आपको अपना एनवायरमेंट को रीडिजाइन करना है। तो जब आप प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हो तो फोन को या तो दूसरे रूम में रखो या उसे स्विच ऑफ कर दो। और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि अगर फेसबुक है, नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दो, यूट्यूब है, ऐप ही अनइंस्टॉल कर दो या उसे लॉक कर दो, पासवर्ड लगा दो। धीरे धीरे जैसे आप रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाओगे ना, आपका जो अर्ज है उस ऐप को यूज करने का वो कम हो जाएगा, जिस वजह से आप इजीली इन डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। जहाँ एक साइड पे आपको अनप्रोडक्टिव टास्क्स में रेजिस्टेंस बढ़ानी है, प्रोडक्टिव टास्क्स जो आप अच्छे से करना चाहते हो वॉलंटरीली, उनमें आपको रेजिस्टेंस कम करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक लिखना चाहते हो, बुक लिखने के लिए आप अपने गोल्स को छोटा कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग टू योरसेल्फ कि मैंने 5 दिन में बुक कंप्लीट कर दी, आप ये कहिए कि मुझे 1 दिन में 1 चैप्टर लिखना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बुक पढ़नी है तो मेक श्योर जो आपकी बुक है वो आपके टेबल पर या आपके बेड की साइड पर हो ताकि आपकी विजिबिलिटी में रहे और आप इसे पढ़ पाओ। अनदर एग्जांपल है जिम जाना। अगर आपका जिम जो है घर से दूर है तो आप उस जिम की मेंबरशिप लीजिए जो आपके घर के पास है ताकि आपका एफर्ट कम लगे। अगर आपको वो भी ज्यादा लगता है तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम एक्सरसाइजेस एट योर होम। आप सिंपल इक्विपमेंट्स जैसे कि रेजिस्टेंस बैंड्स या डंबल सेट्स अपने ऑर्डर कर सकते हैं और घर पे शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो आपको एनवायरनमेंट जिम जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप स्टार्ट तो कर पाओगे ना। इट इज बेटर देन डूइंग नथिंग। और ऐसे ही जब स्लोली हैबिट्स बिल्ड हो जाएंगी तो यू विल बी एबल टू अचीव मोर। जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप है इस प्रोसेस का वो है एक मॉर्निंग रूटीन बनाना। और फर्स्ट थिंग ऑफ द डे ही आपको प्रोडक्टिव शुरू करनी होगी। मॉर्निंग रूटीन बनाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया यूज करते हो या कोई ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी करते हो तो वो ही आपका रिमेनिंग डे मिसेरेबल बना देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी करी, आपको अब नॉर्मल टास्क करके तो वो स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, तो आप बोर होगे, आप ब्रैक करोगे सारा दिन खुद को। लेकिन अगर आप डे ही अपना स्टार्ट करते हो प्रोडक्टिव टास्क से, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन से या जॉगिंग करके या वॉक करके, तो आपका जो स्टिमुलेशन लेवल है वो कभी उतना ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इनिशियली अगर आप अपना स्टिमुलेशन कम रखते हो तो आपको दूसरे टास्क करने इजी लगेंगे और आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे बेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे। तो दैट इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस डोपामिन डिटॉक्स। आप इसे इनिशियली 24 आवर्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। वो प्रो टिप ये है कि आपको फॉलो करना स्टेप्स लग तो इजी रहा होगा, लेकिन ये है बहुत ही ज्यादा टफ। तो जब भी आप अपनी फोन की डिस्ट्रैक्शन या कोई और डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करें, आपके अंदर एंग्जाइटी होगी, आपके अंदर अर्ज पैदा होगी,
चेक करने की, तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप योर फोन यू शुड पिक अप अ नोटबुक एंड राइट व्हाट यू आर थिंकिंग। क्या आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और क्यों वो आपको परेशान कर रहे हैं टू डू अ स्पेसिफिक थिंग। इससे आपके माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी और आप अवॉइड कर पाओगे ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना एंड यू विल बी एबल टू विलफुली फॉलो योर डोपामाइन डिटॉक्स। एंड वन लास्ट थिंग, जब आप इस डोपामाइन डिटॉक्स को परफॉर्म कर लोगे द नेक्स्ट डे और डे आफ्टर दैट डोपामाइन रिलैप्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने डिटॉक्स को प्रैक्टिस किया और कल आपका फिर से मन किया दोबारा से वही एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का, तो आप अपने आप को कैसे रोक सकते हो? तो इसे रोकने का तरीका ये है टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग यू डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने डोपामाइन डिटॉक्स प्रैक्टिस कर लिया, तो कल अगर आपके अंदर दोबारा से अर्ज आती है, बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये माइंड गेम प्ले कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने बात की थी कि कैसे माइंड आपके ऊपर 4 तरह की ट्रिक्स प्ले करता है। तो आप उन ट्रिक्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और एक पैटर्न ड्रॉ कर पाओगे कि माइंड आपको बेवकूफ बना रहा है, जिससे आप डोपामाइन रिलैप्स से बच सकते हो। तो गाइस, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर बुक समरीज, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत है और जो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल।